जय हिंद दोस्तों। क्या आप जानते हो 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस है और हम भारतीय उसमें नंबर 1 है, क्योंकि हमारे देश में 65% से ज्यादा इस समय युवा हैं, यानी कि मोर देन 80 करोड़, जिनके रग रग में खून जो बह रहा है एक जोश के साथ है, कुछ करने की उमंग है, लेकिन उसमें थोड़ी सी स्थिरता है। उसको हमें जोश में जगाना होगा। मुझको जामवंत और आपको हनुमान बनना होगा। जब तक वह पावर हमको याद नहीं आएगा, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। मैं ऐसे ही एक छोटी सी रियल स्टोरी, मैं गरीब हूं, उसके लिए सुनाना चाहूंगा, जो मेरे साथ एक्चुअली में हुआ है। एक दिन की बात है, मैं एक बार्बर शॉप में अपने हेयर कट के लिए गया। जैसे ही मैं हेयर कट ले रहा था, इन बिटवीन एक लड़का जवान सा वहां पे एंटर कर गया और वो बोलने लगा, बार्बर से आपस में वो बातें करने लगा और कहने लगा, भैया हमारा कुछ नहीं हो सकता, मैं तो गरीब हूं, मैंने बहुत ट्राई कर लिया, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं, खाने की मेरे को लाले पड़े हुए हैं। इतना सुनना था, उस बार्बर ने मेरे बाल काटने छोड़ दिए और तनक के बोला, हां तू रियली में गरीब है, क्योंकि तू कुछ करना नहीं चाहता है। उसने कहा, ऐसा मैंने क्या कह दिया कि मैं गरीब हूं? गरीब हूं तो हूं। उसने कहा, नहीं, तू कुछ करना नहीं चाहता इसलिए गरीब है। तेरे पास 2 हाथ हैं? बोला, हाँ है। 2 पांव हैं? है। 2 आंखें ठीक हैं? 2 कलेजे हैं? तेरी 2 कान ठीक हैं? तेरा दिमाग सही है? बोला, हाँ है। अगर सब कुछ तेरे पास ठीक है और तू कुछ नहीं कर पा रहा तो गरीब है, रियली में तू गरीब है, तू कुछ नहीं कर पाएगा। उसकी इस बात को सुन के मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिला कि एक छोटा सा दुकानदार जो नाई का काम करता है, उम्र 17, 18, 19 साल होगी उसकी, लेकिन उसकी आवाज में इतना दम था, उसकी बातों में इतना दम था। मैं समझ गया, अगर ऐसे ही नौजवान हमारे देश में रहेंगे तो हमारा देश कभी गरीब नहीं होगा। मेरे युवाओं, 3 लाख करोड़ एमएसएमईज सेक्टर को आपके छोटे लघु कुटीर उद्योग धंधे के लिए सरकार ने लोन की रकम के लिए दिया है। आप 1, 2, 3 सब मिलके जाओ, अपना बिजनेस स्टार्टअप करो। एक लंबी सोच, एक ऊंची उड़ान के साथ छोटे स्तर से बड़े स्तर तक जाओ। एक गोल रखो। अपना विजन ऐसे नहीं, अपने विजन को हमें ऐसे ही रखना है ताकि हम बढ़ते ही जाएं, रुकने का कहीं नाम ना हो। उसके लिए हमें मेहनत करना होगा, दिन रात एक करना होगा, सुबह 4 बजे उठना होगा, योगा करके, मेडिटेशन करके बॉडी को स्ट्रांग बनाना होगा, लोहे की तरह तपना होगा, पसीना बहाना होगा, लेकिन हिम्मत नहीं हारनी होगी। अगर ये सब कर पाओगे तभी इस दुनिया में युवा कहलाने लायक रहोगे, तभी युवा कहलाओगे, अदरवाइज जिंदगी व्यर्थ है। उठ जाओ, जाग जाओ और जो कुछ सोचोगे, जो कुछ करोगे, अगर मेहनत से करोगे, संयम के साथ, संकल्प के साथ करोगे तो आपको मिलेगा ही मिलेगा।
हो सकता है शुरू में थोड़ा मिले, लेकिन कुछ भी काम करो उसको प्रोडक्टिव रखना, उसमें पूरा दिलो दिमाग से काम करना, उसको वर्ल्ड क्वालिटी बनाने की कोशिश करना, बेस्ट से बेस्ट करने की करना। और मैंने देखा है कुछ लोग बिजनेसमैनों को गाली देते हैं, पॉलिटिशियंस भी वहां पे शामिल है। मेरे भाइयों, बिजनेसमैनों को गाली देना बंद करो, वो इस देश को चलाते हैं, वो भी इस देश के बहुत बड़े भागीदार हैं, हजारों करोड़ों लोगों को नौकरियां दे रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं। अगर उन्होंने थोड़ा पैसा कमा लिया तो उसके लिए हो हल्ला मचाने में लगे हुए होते हो। मेरी मानो तो हमारे देश में उनको भी नोबेल पुरस्कार मिलने का वो भी बहुत बड़े हकदार हैं, उन्हें पुरस्कृत करते रहना चाहिए ताकि सभी बिजनेसमैनों का उत्साह बढ़ा रहे, चाहे वो टाटा हो, अंबानी हो, अदानी हो, चाहे बीकानो हो। कोई भी छोटा बिजनेस कर रहा है उसको बढ़ावा देना जरूरी है। वो हमारे देश के लिए ही कर रहे हैं, हमारे देश के लोगों को, करोड़ों लोगों को नौकरियां दे रहे हैं। सरकार नहीं दे पाएगी, सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर दे सकती है, स्टार्टअप के लिए, बिजनेस के लिए पैसा दे सकती है, लेकिन काम आपको करना होगा। और आप अगर हनुमान के भूले हुए ताकत को याद नहीं कर पाओगे, आपकी रगों में जो खून दौड़ रहा है उसको आपको ऐसे दौड़ाना होगा जैसे घोड़े अपने को नंबर 1 लाने के लिए उसी रफ्तार से मालिक के कहे अनुसार, गाइडेंस के अनुसार दौड़ते हैं, और वो चाहते हैं मैं उस घोड़े से पहले आऊं जो मेरे पीछे है, जो मेरे आगे है। आपको ऐसा युवा क्रांति लाना है, रगों में जोश लाना है। भूल जाओ गर्मी, भूल जाओ सर्दी, हर समय अपने को जोश में लाना है। अंत में मैं अपने सब युवाओं से आह्वान करता हूं कि वो अपने खोए हुए ताकत को फिर से जगाओ और इस देश की विकास में सबका भागीदार बन जाओ, और हम सब मिलके इस देश को 5 ट्रिलियन नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, 50 ट्रिलियन तक पहुंचाएंगे, जहां तक और देश सोच भी नहीं पाएंगे। अगर सब कुछ ऐसा हो जाएगा, हमारा देश महान हो जाएगा और हम सब भारतवासी महान हो जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के लिए मैं सबको बधाई देना चाहूंगा। जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद।